बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतमार्ग दर्शावने देने सत्य संदेश, प्रकटे दीन दयाल जी त्रिभुवन के अखिलेश। चरण कमल की टेक दी, देख क्षण में किया निहाल। कर्णधार भव जलधि के श्री सतगुरु दाता दयाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें, अपने जीवन में सुधार ला सकें, प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ा सकें। यह सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ से लिया गया है। तो सभी गुरुमुखों से निवेदन है, जो ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं पाते हैं, जो ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं, जो अनपढ़े हैं, वे लोग इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, समस्त गुरुमुखों के पास यह सत्संग अवश्य शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। 14 मई सन 1939 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हकल जिला जम्मू में कृपा की। वहां पर कुछ दिन अमृत प्रवचनों से संस्कारी आत्माओं को लाभान्वित कर आपने श्री नगर की ओर प्रस्थान किया। आपने श्री नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय एक बस महात्मा जनों की साथ थी। एक आप कार में विराजमान होकर यात्रा कर रहे थे। जम्मू से लगभग 15-20 मील की दूरी पर जाकर अचानक ही कार का एक्सल टूट गया। आप कार से उतरकर बस में विराजमान हो गए तथा कटड़ा तक बस में ही गए। कार ठीक होने के लिए जम्मू भेज दी गई। कार का अक्ष ठीक करवाने में 2-3 दिन लग गए। आप 2-3 दिन तक कटड़ा में विराजमान रहे। वहां सत्संग उपदेश से सबको कृतार्थ करते रहे। यहाँ पर आपके पावन वचनामृत का पान करके तथा दे दीप्यमान छवि को निहार कर सब मंत्र मुग्ध से हो गए। सत्संग श्रवण कर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और कहने लगे कि संत महापुरुष वास्तव में ही जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कई प्रेमियों ने आपसे नाम की दीक्षा भी ली। 3 दिन पश्चात जम्मू से कार ठीक होकर आ गई और कार पर विराजमान होकर आपने वहां से प्रस्थान किया। कटरा से चलकर बटोत और कुद में एक रात ठहरकर वैरी नाग सरोवर पहुंचे। इस झील से जेहलम दरिया निकलता है। इस स्थान के रमणीक दृश्य सब महात्मा जनों को दिखलाते हुए आप अनंत नाग पहुंचे। काश्मीरी भाषा में नाग चश्मे को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर
कई शहरों के साथ नाग शब्द आता है। अनंत नाग में 2-3 दिन सत्संग प्रवाह चलता रहा। इसी मध्य एक बार दिन के समय पहलगाम में भी कृपा की। पुनः रात्रि समय अनंत नाग लौट आए। अनंत नाग में कुछ एक सज्जन भक्त बन गए तथा आपको वहीं कुछ दिन ठहरने के लिए विनय करने लगे। आप भी उनकी विनय स्वीकार कर 1-2 दिन वहां ठहरे और पुनः आपने श्रीनगर में कृपा की। श्रीनगर में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की बादामी बाग में कोठियां व बंगले बने हुए थे। महात्मा सतविचारानंद जी तथा महात्मा योग प्रकाशानंद जी महाराजा के महल में गए, परंतु वे कहीं अन्यत्र गए हुए थे। वहां महात्मा जनों की भेंट उनके सचिव महोदय से हुई। वे अत्यंत श्रद्धालु और साधु सेवी थे, अतः वे महात्मा जनों के साथ श्री दर्शन के लिए आए और श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। सचिव महोदय ने एक बंगला आवास के लिए दे दिया, जिसमें उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लिए ऊपरी भाग अर्थात चौबारा तथा नीचे के भाग में महात्मा जनों के निवास के लिए व्यवस्था कर दी। इसके साथ ही कश्मीर राज्य की ओर से भोजन आदि का सारा प्रबंध करवाकर 3-4 ब्राह्मण भी भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दिए गए। रात्रि समय नित्य प्रत सत्संग आदि का कार्यक्रम होता। सेक्रेटरी साहब अपने साथ बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ चलते, साथ लाते। सभी श्री दर्शन तथा सत्संग का लाभ प्राप्त करते और श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो जाते तथा मुक्त कंठ से आपके गुणानुवादों को गाते। उनमें से कईयों ने नाम उपदेश भी लिया। वहां पर कई ब्राह्मण आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करते, परंतु आप उन्हें फरमाते कि वे यहीं आकर अपनी श्रद्धा भावना पूर्ण कर लिया करें। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र कराने के लिए अत्यंत आग्रह किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल में स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया तो वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सब ने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहां पर 2-3 घंटे ठहर कर पुनः बंगले से लौट आए। में लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भक्त ने पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है। आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ तेल से सब वस्तुएं बनाने की प्रथा है, अतः हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे तथा ऊपर से भी तेल ही डाला था। यह सुनकर भक्त जन चकित हुए कि किसी को भी तेल व घी का अंतर विदित न हुआ। उन भक्त जनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना कर निज मुख से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लगभग 20-22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्मा शाही, निशात बाग, शालीमार गार्डन, हारवन, डेक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए तथा प्राकृतिक सुषमा में भी
श्री वचनामृत तथा श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, जिनसे पानी पिघल पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए, देखो पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा, और यह पानी कहाँ से आता है और पुनः कहाँ जाता है। यह पानी का रूप ही बर्फ है। जब यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है तो यहाँ इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरकर समय इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती हैं। जब यह मैदानी भागों में जाती है तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदला कर देते हैं। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अथाह समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे, खाई व नीची जगहों में रुक जाता है तो वह समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब यह आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सद्गुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है, वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री प्रवचन फरमाकर कुछ देर उस क्षेत्र में घूमकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार एक दो बार पहाड़ों पर घूमने गए और उन्होंने इन मनोरम दृश्यों को देखा। दो चार महात्मा जनों को वहां अधिक सर्दी लग गई, जिसके कारण उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। दो तीन महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 15 जून 1939 को श्रीनगर से चौकड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारामूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की, पुनः बारामूला से दुमेल होते हुए 19 जून को कोहमरी पहुँचे। यहाँ पर महात्मा धर्मात्मा नंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2 दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विदित हुआ। ये रावलपिंडी की काफी संगत को साथ लिए मार्ग में सड़क पर खड़े थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम तथा भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी के भक्तों ने अत्यधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा के थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया कि फिर कभी यहाँ कृपा करेंगे। अब अभी प्रेमी जन हमारे साथ ही चौकड़ी संत आश्रम चले। कुछ भक्तजन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ में आई हुई महात्मा तथा भक्तजनों की बस में आ गए। इस प्रकार मार्ग में सब प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए 24 जून 1939 को 1 मास के पश्चात चौकड़ी संत आश्रम में लौट आए।
यहाँ व्यास पूजा कर पर्व मनाया था। यहाँ व्यास पूजा का पर्व मनाना था। महात्मा संतोष आनंद जी की दशा अति शोचनीय थी। व्यास पूजा के एक दो दिन पहले जबकि महात्मा संतोष आनंद जी के बचने की कोई आशा न रही, तो रात्रि समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शन के लिए विनय की। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौकड़ी आश्रम चौबारे पर विराजमान थे। वहां से नीचे आए, महात्मा जी को दर्शन दिए। महात्मा जी ने कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे कि अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही फरमाया कि तुम तो ठीक हो रहे हो, स्वस्थ होकर सेवा तो करनी है। सब देखकर हैरान हो रहे थे कि इस समय तो उनका बचना भी मुश्किल है, सेवा कैसे करेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो श्री दर्शन देकर ऊपर चले गए। इधर महात्मा जी रात्रि भर तो शोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने तक उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वे स्वस्थ होकर श्री दरबार की सेवा में संलग्न हो गए और अंतिम श्वास तक पावन श्री दरबार की सेवा करते रहे। चौकड़ी संत आश्रम में व्यास पूजा का पर्व मनाने के पश्चात आप स्थान गरेला सिंध पधारे। यहाँ दीपावली का शुभ पर्व मनाया तथा इसके पश्चात अक्टूबर 1939 के अंतिम सप्ताह में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्थान डेला चट्टा जिला गुजरावाला में विराजमान थे। पंजाब की काफी संगत वहां श्री दर्शन के लिए आई। यहाँ पर आपने प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। कुछ प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। संगतों के लिए लंगर का सामान, बर्तन, तंबू और कुछ बिस्तर आदि संत आश्रम चौकड़ी से मंगवाए गए थे। यह सब सामान स्थान चौकड़ी वापस भेजने की अपेक्षा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर साथ ले चलने की मौज प्रकट की। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इस सामान की श्री आनंदपुर ले जाने की क्या जरूरत है। ले जाने और फिर वापस लाने की मेहनत ही है। वहां की जरूरत उधर के सामान मंगवा कर पूरी कर ली जाएगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ किसने लौटना है, यह सब सामान साथ ले चलो। इसके अतिरिक्त और भी कोई सामान जो उनके पास पड़ा हो श्री आनंदपुर भेज दो। श्री आज्ञा अनुसार सब सामान साथ रख लिया गया। श्री आनंदपुर आते समय रास्ते में ग्वालियर के पार्क होटल में महात्मा रोशनानंद जी को शाम समय एकांत में फरमाया कि इस समय देश की परिस्थितियां कुछ बदल रही हैं, इसलिए हम पुनः पंजाब नहीं जाएंगे और तुम्हें भी श्री आनंदपुर में रखना चाहते हैं। अब तुम सत्संग का कार्य ना करो। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु जैसी श्री मौज हो वही सेवा की जाएगी। श्री आनंदपुर पहुंचने पर सब सामान काम में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौज पर सब प्रकट की कि यहाँ श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करवाना है, इसलिए जब तक यहाँ अस्थायी रूप से निवास न होगा सब काम पूरा ना हो सकेगा। परंतु देश विभाजन के विषय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जानते हुए भी किसी पर यह रहस्य प्रकट ना किया। सन 1947 में देश विभाजन होने पर यह रहस्य सब पर प्रकट हो गया कि किस लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सारा सामान लाने के लिए कहा था। प्रकृति के रहस्य तो केवल प्रकृति के नायक पूर्ण संत सद्गुरु ही जान सकते हैं। श्री आनंदपुर में श्री आनंदपुर की भूमि ने आप अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के आगमन के लिए
करुण पुकार की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस करुण पुकार को सुनकर इस भूमि को कृपा वृष्टि से सिंचित करने के लिए आए। श्री चौकड़ी संत आश्रम में रूहानी अभिषेक के लगभग 3 वर्ष पश्चात एकाएक आपकी मौज श्री आनंदपुर में स्थायी निवास करने की उठी। इधर श्री आनंदपुर की प्रेम की प्यास को आकुलता से व्यक्त कर रहा था। इधर श्री आनंदपुर प्रेम की प्यास को आकुलता से व्यक्त कर रहा था, उधर सिंध आपने प्रेम पास में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जकड़े हुए था। सन 1939 में आपने दीपावली का पर्व सिंध में मनाया। यह सिंध में आपकी अंतिम दीपावली थी। आपने श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भेजा कि हम दीपावली के पश्चात श्री आनंदपुर आएंगे। श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुख जनवा श्री आनंदपुर का कड़-कड़ प्रसन्नता में झूम उठा। जब और जिस समय संत महापुरुष जहाँ भी चरण रखें वह समय पर्व से भी बढ़कर होता है, क्योंकि संत दिवाली नित करें सत्य लोक के माही। संत दिवाली नित करें सत्य लोक के माही, और मते हैं काल के एवं धूल उड़ाए। इसी श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सुनहरे वचन संजोए हुए थे। उन वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी प्रेम त्याग सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर पधारे। आपके आगमन से प्रेमियों का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वृक्षों, पत्तों व चट्टानों ने भी अभिनंदन के गीत गाए। युगों से सुनसान घने जंगल में प्रेम प्यासी धरती की सोई हुई किस्मत जाग उठी। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का प्रथम पर्व मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से संगतें आईं। आपने त्योहार के शुभ दिन ये अमृत वचन फरमाए। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, इह जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए हैं। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए हैं। जहां इतने जन्म व्यर्थ गंवा दिए, वहां यह जन्म एक ही जन्म संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगाकर देखो तो सही। यह तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ न कहते। यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी न कहते। लेकिन यह जन्म जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों से इस मनुष्य जन्म का संयोग मिला है। धनी धर्मदास जी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हम आपको धन माया माल परिवार से बिलग नहीं करते, अलग नहीं करते, किंतु इनके मोह से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये सब संबंध दुखदाई हैं। हम इसके बदले में आपको भक्ति धन देना चाहते हैं। आपको भक्ति देना चाहते हैं जो शांति तथा आनंद का भंडार है। जिन्होंने माया का सब भार सद्गुरु को अर्पित किया, सद्गुरु उनके जिम्मेवार बनते हैं। किसी भी प्राणी से जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए कि वह सुखी है क्या। माया से ना किसी को सुख मिला है और ना मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सब ने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे सत्पुरुषों के आदेशानुसार चलना होगा।
यदि आप सभी भक्ति के ग्राहक हैं तो ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों को प्रसन्नता है। ऐसी सच्ची भावना पर सत्पुरुषों को प्रसन्नता है। गुरुमुखों को मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगत में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व अशांति के और कुछ भी नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का काम तो आपको माया से छुड़ाना और भक्ति देना है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वाकर भक्ति देते हैं। यह सीधी सच्ची बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो मन माया की तरफ तुम्हारा ख्याल दिलवाए उसके धोखे में मत आओ। सत्पुरुष तो यही कहते हैं कि माया मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो, संत महापुरुषों के वचनों पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर डटने वाला शूरमा कहलाता है। तुम शूरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के न उठाओ। संकल्प भी माया के न उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचनों को भूल गए तो हानि होगी। तुम माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम न बनकर माया के मालिक बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है। गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं। आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर मत बनो, शूरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता पदवी, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का परिणाम है। यही जीव की अपनी पूंजी है। इस प्रकार जब अमृत वचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए। सब गुरुमुखों में भक्ति के लिए एक नया उत्साह भर गया। सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भरकर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थ संगतें आई थी उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। जहां सेवा का कार्य आरंभ होता है वहां पर आप पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। इससे सेवकों में नया साहस आता और सभी सेवक सेवा में मन चित लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है। तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं है। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए। कुछ एक आज्ञानुसार मौज देखकर ही मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीतने पर जब देश में कोई परिवर्तन न हुआ तो लोग वापस पंजाब तथा सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हो गए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब व सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में न मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति न हुई। कुछ लोगों को मध्य प्रदेश का जलवायु अनुकूल न आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सब के सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें भक्त मोहनलाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहनलाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 1945 में वापस लौट गए। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जो भक्त मोहनलाल मखीजा का हार्दिक मित्र था, उसने भगत जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए? तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अब ही था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा, तुम्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस नहीं आना चाहिए था।
वह इस रहस्य को फिर भी न समझ सके और न ही किसी अन्य ने उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो वचन किए थे वह विभाजन होने पर सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद 1947 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा वह किसी से छुपा नहीं। वे लोग सब संपत्ति, मकान, जायदाद आदि लुटवा कर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए। जब वही लोग 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की, प्रभु हमने आपके वचनों पर विश्वास न किया जिसके कारण हमें अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। कोटि काल झक झोलही तौ न हवे चित भंग। सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था, जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। यह भी ईश्वर का आशीर्वाद और धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। संत महापुरुषों की मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट ना करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता। उनकी प्रत्येक मौज में कोई ना कोई गुप्त भेद हुआ या छुपा हुआ होता है। इस तरह से देश विभाजन के समय में 3-4 बार ऐसे रहस्य भरे संकेत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ नहीं सका। आपने स्थान लखी जिला सखर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज यह हुई कि लखी में जो आश्रम का भाग अभी अभी बनवाया है उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर इत्यादि श्री आनंदपुर में लाया जावे। सन 1940 में महात्मा योग रोशनानंद जी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री आनंदपुर लाना है। महात्मा योग रोशनानंद जी लखी जाकर महात्मा भक्ति दयानानंद जी को यह आज्ञा सुनाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी व लखी निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिराने की क्यों श्री मौज हुई। परंतु श्री आज्ञा को शिरोधार कर उस मकान को गिराकर लोहे व लकड़ी का सब सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कोई भी उत्तर न दिया। यह रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान के यहाँ मंगवाने की क्यों श्री आज्ञा और श्री मौज हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है। परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके रहस्य किसी को भी नहीं समझ में आता। सत्य है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी भी रहस्य को नहीं समझ सकता। सन 1930 से 1939 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियां बनाई थी। स्थान स्थान पर आक, तेंदु, ढाक, पलास, कीकर और आदि घर वन में थे।
साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे ऊंचे ढोगे आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कटीली झाड़ियों और आक तेंदु आदि के पौधों तथा वृक्षों को कटवाना आरंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सब की रुचि बढ़ती गई और सब ने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वो इस घने जंगल में श्री आज्ञा अनुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम लोग ही यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाली बाइयों स्त्रियां जो साधु वेश में थी, उनको चौकड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया था। अब सन 1940 में जबकि आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आंखों से देख पाएंगे। आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है, यहाँ तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि सबके नाम के अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम के अंत में आनंद होगा। अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु होंगे और यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात पाठशाला प्रेस आदि सबके साथ आनंद होगा। यहाँ पर बहुत रौनक होगी। वह प्रेमी यह सब सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार की झिलमिल को छोड़कर इस सूनेपन को स्वीकारेगा, कौन स्वीकार करेगा। उसे क्या मालूम कि मायापति जिधर भी संकेत करे माया की रचना सब पीछे पीछे चलती आती है। यह तो उनके लिए साधारण सा काम है। सचमुच आज ये सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी साधु वेश प्रदान करते, उसके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री आनंदपुर में अन्य नाम जैसे आनंद माध्यमिक विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद प्रिंटिंग प्रेस आदि सब वस्तुओं के नाम भी आनंद पर रखे जाते हैं। ठीक ही तो है, जहां हर समय आनंद बरस रहा हो वहां आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहां से। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन में इन अमृत प्रवचनों का प्रभाव भर दिया तथा श्री कृष्णचंद्र महाराज जी व श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत व नियमों को पुनः दोहराया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे, जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है उसे काल व माया धोखे में नहीं डाल सकते। उसे धर्मराज व यमदूत का भय नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने भी फरमाया है, मेरी शरण में आने के लिए जो एक बार दिल से यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं उसे सर्वभूतों से निर्भय कर देता हूं। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को भी यही उपदेश दिया, हे अर्जुन तू अपने सभी कर्मों को मेरे हवाले करके निर्भय और कामना रहित होकर संग्राम में भाग ले, क्योंकि जो पक्षपात रहित होकर मेरे इन वचनों को दिल से मानकर उस पर अमल करता है वह सदा काल चक्र से मुक्त रहता है। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने माया तथा भक्ति के संघर्ष से जूझने के लिए यही उपदेश दिया कि यदि सब इच्छाओं का त्याग कर शुद्ध मन से शरण ग्रहण करो तो सद्गुरु तुम्हें समस्त चिंताओं से मुक्त कर देंगे। दूसरे शब्दों में मन की साधना और वैराग्य दोनों शरणागति के अभिन्न अंग है। मन को साधने के लिए आपने गुरु आज्ञा और गुरु सेवा को आवश्यक बताया
जिसका नाम गुरु भक्ति है और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक शब्द की कमाई अर्थात भजन अभ्यास दोनों पर बल दिया। सत्पुरुषों के वचन है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। कई प्रेमी जो इस भक्ति के इच्छुक थे श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण करते हैं, श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण करते तथा श्री दर्शन की मनोहारी छटा को निहारते ही प्रेमी बन गए। श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण करने के लिए विनय करने लगी। आपने उनकी विनय स्वीकार कर श्री चरणों में स्थान दिया। इस प्रकार से कुछ परिवारों ने आपके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागति प्राप्त की तथा श्री दरबार में रहकर हित चित्त से सेवा करने लगे। आपने श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के वचनानुसार बनाई कि सारे वन को काटकर फलदार वृक्ष, लहलहाते खेत, पुष्प सुरभित उद्यान एवं भव्य भवन होने चाहिए। गुरुमुख प्रेमी व नए शरणागत भक्ति व आज्ञा की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। वे श्री आज्ञा के लिए सदा तत्पर रहते। आप भी संपूर्ण ध्यान श्री आनंदपुर निर्माण में केंद्रित कर लिया। अब झोपड़ियों के स्थान पर पत्थरों के मकानों की रचना आरंभ हो गई। साथ ही साथ भूमि साफ कर शरणागतों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्न बोया जाने लगा। प्रथम खेती बैलों द्वारा हल चलाकर की जाने लगी। धीरे धीरे सब साधनों में विकास होता गया। सब सुख के साधन यहाँ सुलभ होने लगे। सर्वप्रथम यहाँ पानी की कमी अनुभव हुई। यहाँ एक सरकारी कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी 2-3 मील पर स्थित कुलवार चक तथा शांतपुर चक से टांकियों द्वारा लाया जाता। बाल्टियों और मटकों से पौधों की पानी दिया करते। इस विचित्र लीला को देखकर प्रेमी दंग थे कि कैसे यहाँ जीवन के साधन सुगम हो सकते हैं। उस समय शारीरिक भरण पोषण की आवश्यक सामग्री यहाँ से 3 मील की दूरी पर स्थित ईसागढ़ से लाई जाती थी। अब अपने यहाँ श्री आनंदपुर में ही उपज आरंभ कर दी गई। कभी कभी सेवक यदि बंजर और पथरीली भूमि को खोदने से घबरा जाते तो आप उनको उपदेश देकर उत्साह बढ़ाते। अटल राज महाराज का जा में अटक बहाए, अटल राजा महाराज का जा में अटक बहाए, जाके मन में अटक है वही अटक रह जाए। इस प्रकार से सेवक प्रेमी गुरुमुख व शरणागत सेवा में जुट जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में निवास स्थान, उपज व उद्यानों के लिए भूमि साफ हो गई। चारों ओर पक्की 4 दीवारी बन गई। अब झोपड़ियों के स्थान पर चिनखारी व ईंटों के मकान दिखाई देने लगे। कुछ कुछ हरियाली के चिन्ह झलकने लगे। उस समय शरणागतों की संख्या भी गिनी चुनी ही थी। मध्य प्रदेश में आना सिंध व पंजाब के लोगों को ऐसे मालूम होता था जैसे विदेश। फिर भी श्री दर्शन के लिए अत्यधिक श्रद्धालु तथा प्रेमी जन आते ही थे। यहाँ आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का एक ही पर्व मनाया जाता था। यहाँ के शरणागतों का जीवन देखने में चाहे साधारण व कठिन था, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितना आनंदमय जीवन था उनका। कितने भाग्य थे उन जीवों के जो उस समय शरण में आए। त्रिलोकीनाथ हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी संत रूप में साथ रहते थे। अनुपम लीलाएं करते, निज कर कमलों से भोग प्रसाद हर समय खिलाते, समीप बैठाकर श्री दर्शन से आनंदित करते। जहाँ जहाँ प्रेमी सेवा करते वहीं स्वयं चलकर जाते। जिन योगीश्वरों को योगी तपस्वी जंगल में पानी में खड़े होकर उल्टे लटक कर प्राप्त करना चाहते थे, वह कृपा सागर प्रभु प्रेमियों के पास में बंधे हुए यहाँ विराजमान होकर श्री दर्शन से कृतार्थ कर रहे थे। एक भक्त था,
उसने एक बार श्री मुख से ये वचन सुने कि जो कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे। रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उसका भार तो गुरु दरबार ने आरंभ से ही अपने पर ले लिया है। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं है। यदि उसे कोई आराम करने के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार लेकर दोपहर के समय वहां गए। सभी प्रेमी भोजन करके तनिक विश्राम के लिए छुट्टी किए हुए बैठे थे। उसने भी भोजन खाया और पुनः सेवा में जुट गया। आपने वहां पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भगत जी को भी आवाज लगाई। उसे सेवा में यह पता ही ना चला कि कौन आवाज लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उनकी ऐसी तल्लीनता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहां उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी श्रद्धा निष्ठा तथा सेवा को देखकर आपने फरमाया, जो व्यक्ति हित चित्त से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। पुनः उसे समीप बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस दुर्लभ अवसर से पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी पूंजी है। चाहे जितनी चाहे एकत्र कर ले, धन चाहे जितनी चाहे एकत्र कर ले, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सूरत को गुरु शब्द में तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रखने से ही चित्त वृत्तियां एकाग्र होकर ध्येय को प्राप्त करती हैं। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह भक्त प्रसाद लेकर व श्री वचन श्रवण कर नत मस्तक हो पुनः अपनी सेवा पर लौट गया। अब जो परिवार 1936 के पश्चात श्री चरणों में शरणागत हुए, उनमें से भक्त लोगों ने श्री चरणों में साधु वेश के लिए विनय की। आपने अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया। जिस दिन भी जिस गुरुमुख को साधु वेश दिया जाता उसके समस्त परिवार की खुशी की सीमा न होती। आप स्वयं भी अत्यधिक प्रसन्न होते, क्योंकि आप अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज को साकार रूप में देखकर प्रसन्न होते। कुछ समय तो नए शरणागतों को इकट्ठा एक स्थान पर रखकर उनको सहयोग, सुमति, निष्काम सेवा तथा भक्ति का पाठ पढ़ाया। पुनः जब उन्हें इन सब गुणों पर आचरण करते हुए देखा तो प्रत्येक चक पर 2-3 महात्मा भेजकर प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था आरंभ करवाई। कुछ समय तो आपका आश्रय लेकर अपने अपने चकों पर श्री आज्ञा अनुसार चल दिए। कुछ एक ने विनय की कि प्रभु, इतने घने वन में हिंसक पशुओं से हमें भय लगता है। कभी कभी जब उन पशुओं के दहाड़ने की आवाज आती है तो मन दहल उठता है। भय भंजन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जिसके पास सद्गुरु का शब्द है उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जब भी जहां भय होने लगे श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करो, वह आपके सदा अंग संग है। श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति आपके साथ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, निर्भय होकर कार्य करो। सद्गुरु सदा अंग संग है। श्री आज्ञा पाकर सभी सेवक अपनी अपनी सेवा में जुट गए। एक बार चक तास बावली हरिनगर पर महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, महात्मा ज्ञान अमरानंद जी तथा कुछ अन्य सेवक, 1-2 सेवक श्री आज्ञा अनुसार सेवा कर रहे थे। वह दिन के समय तो वहां सेवा करते और रात्रि समय शांतपुर लौट आते। कुछ दिन उन्होंने ऐसे किया। 7-8 दिनों के पश्चात वह परस्पर परामर्श कर वहीं रहने लगे। रात्रि के समय चारों ओर
टंचियों का गोल घेरा बनाकर बीच में आग सुलगाकर उसके किनारे सो जाते। एक बार रात को जब सबको नींद आ गई तो आग भी सुलगते सुलगते बुझ गई। एक सिंह उस घेरे में घुस आया, जिसके आने से किसी को भी आहट न हुई। वह सिंह एकदम महात्मा ज्ञान अमरानंद जी के वक्ष स्थल छाती पर खड़ा हो गया। अचानक उनकी चीख निकली। चीख को सुनकर महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, जो पास ही सोए थे, उठे और सिंह को एक मुक्का दे मारा। भय के मारे वह सिंह भाग खड़ा हुआ। कोई जन हानि तो न हुई, परंतु पंजे का निशान उनके वक्ष स्थल पर छप गया। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की ओर ध्यान दिया। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की ओर ध्यान दिया जाए तो क्या उनसे कोई उर्ड हो सकता है? सोचने की बात है कि क्या सिंह भी कभी एक मुक्के से डर सकता है? यह तो उस प्रभु की असीम कृपा थी। वे पूर्ण सद्गुरु के सेवक थे। आज्ञा पालन करने में जो सुख है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरनाए। जब वे श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जीव ने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही है। अंतर केवल यही है कि संत महापुरुषों की चरण शरण लेने से वे कर्मशूली का कांटा बन जाते हैं। वह संत महापुरुषों की संगति से निष्काम कर्म किए जाते हैं ताकि अगले जन्म में पुनः इन कष्टों को सहन न करना पड़े। श्री आनंदपुर में महात्मा ज्ञान अमरानंद जी की मरहम पट्टी हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें पुनः ताश बावली जाने के लिए मना किया। महात्मा जी का दिल दुविधा में पड़ गया कि क्या किया जाए। वह इसी सोच में थे कि उसी दिन रात्रि के समय निज मौज के अनुसार आपने वचन फरमाए, प्रत्येक काम नेक नियत सच्चाई व खैर ख्वाही के साथ किया जाए। सेवक सेवा करता जाए और परिणाम को न देखे। कोई कष्ट दुख अथवा हानि हो जाए तो घबराए नहीं। सुख और दुख दोनों हालत में समान रहे, यानी इंसान को दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उसमें फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता जाए और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतनी सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सेवक को हर्ष शोक निंदा स्तुति दुख सुख सब में बराबर रहना चाहिए। पुनः फरमाया कि सद्गुरु तो सबको दात बख्शते हैं, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैलकर कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितनी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण कर वचन को ग्रहण करेगी उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी। इसीलिए नेक नियत सच्चाई के साथ कर्म करो। दुख सुख निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है। आपने ये प्रवचन अपनी मौज में फरमाए। प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय इन वचनों को श्रवण कर शीतल शांत हो गए। महात्मा ज्ञान अमरानंद जी श्री चरणों में वंदना कर ताश बावली की सेवा के लिए आज्ञानुसार चल दिए। नए उत्साह के साथ सेवा में जुट गए। इसका यह अर्थ नहीं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने केवल श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद करना, घने वनों को साफ कर उद्यान बनाना, भव्य भवनों का निर्माण करना ही गुरु भक्ति का लक्ष्य बताया, अपितु उन्होंने एक अनोखे ढंग की गुरु भक्ति की धारा प्रवाहित की। उन्होंने तो
निष्काम कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। जैसे प्यासे को पानी, अत्यंत भूखे को भोजन, अत्यंत थके हुए को शरीर को पत्थरों पर निद्रा करने का आनंद आता है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आए हुए मन को गुरु सेवा से शुद्ध कर शब्द रूपी आनंद प्रदान किया। सेवा से मन शुद्ध होकर जब उसे भजन पर बिठाया तो मन अपने आप ही उस आनंद में डूब गया, जिसका अनुभव केवल वही प्रेमी जन ही कर सकते हैं जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया। जिस प्रकार ऊंची नीची घाटियों, कटीली झाड़ियों से युक्त असम भूमि पर चलकर मंजिल को पाना समतल भूमि पर चलकर प्राप्त करने की अपेक्षा कठिन है, इसी प्रकार गुरु सेवा बिन मन को शुद्ध करना कठिन है। गुरु सेवा एक समतल पगडंडी है जिस पर चलकर जीव अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के साथ साथ दोनों समय प्रातः व शाम नाम का अभ्यास करना आपका नियम था। कितनी करुणा होती है संत महापुरुषों के दिल में। हम जीवों के प्रति परोपकारिता के रूप में होते हैं महापुरुष, इसका अनुमान लगाना जीव की बुद्धि से परे की बात है। नाम है गुरु सेवा, कल्याण है हमारा। श्री सद्गुरु दरबार की श्री आनंदपुर की रचना क्या केवल उन्होंने अपने लिए की? नहीं, इस आलीशान उच्च दरबार की रचना उन्होंने हम जैसे अधम जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए की, ताकि युगों युगों तक माया में भटके प्राणी यहाँ से रोशनी प्राप्त कर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकें। उन्होंने अनेकों कष्ट सहे तो केवल इसीलिए कि प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। अनामी लोक को छोड़कर आए तो केवल इसीलिए कि वे अपनी रूहों को कुपथ पर जाते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने जीवों की करुण और आतुर पुकारों को सुनने के लिए यह रचना दिखाई, यह रचना रचाई। देखो कैसी धरती के भाग जगाए जहां पानी भी सुलभ नहीं था। यदि वर्षा होती तो झोपड़ों को बहा ले जाती, यदि गर्मी की रुत आती तो पीने के लिए पानी मिलना ही दूभर हो जाता। मई सन 1941 में एक बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी व कुछ भक्त कुएं पर स्नान के लिए गए। कुएं से पानी निकालने लगे तो कुएं को बिल्कुल सूखा पाया। कंधे पर कपड़े रखकर घर की राह ली। पीछे से आप श्री सद्गुरु दीन दयाल जी की कार आ गई। आपने कार रुकवाकर पूछा, क्यों, किधर से आ रहे हो? महात्माओं ने विनय की कि हे प्रभु, हे करुणेश, स्नान के लिए गए थे, पानी न होने से लौट आए हैं। श्री वचन हुए, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ तो एक दिन ऐसा आएगा जब घर घर में नल व टोटियां होंगी। सरकारी नल तो समय अनुसार पानी देते हैं, यहाँ 24 घंटे पानी नलों से आएगा। पानी 24 घंटे नलों में आएगा। यहाँ पानी इतना होगा कि गर्मी की ऋतु में भी कुएं और तालाब भरे हुए दिखाई देंगे। यह सब कुछ उस समय स्वप्न की भांति लगता था। इन मनोहर वचनों में खोए खोए प्रेमी उस समय की बाट जोहते कि कब ये श्री वचन अपना रंग लाएंगे। आज वे वचन साकार रूप में सबके सम्मुख प्रकट हैं। यह सब कुछ हम जीवों के कल्याण के लिए नहीं हुआ तो किस लिए किया गया है? आपने श्री आनंदपुर के शरणागतों के हृदय में निष्काम कर्म की भावना कूट कूट कर भर दी। कई जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए आते तो यहाँ के शरणागतों के कर्मण्य जीवन को देखकर दंग रह जाते। सभी प्रेमी शरणागत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार उनकी प्रसन्नता का पात्र बनने के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते। ऐसा ही चकित कर देने वाला कार्य राजस्व मंत्री ने भी देखा, जिसका वृतांत इस प्रकार है। 1941 में ग्वालियर राज की ओर से एक राजस्व मंत्री
चक श्री आनंदपुर, चक शांतपुर तथा चक दयालपुर के निरीक्षण के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव जी ने जहां तक रास्ता साफ था कार पर जाने का प्रबंध कराया। जहां रास्ता उबड़ खाबड़ था वहां पर बैलगाड़ी द्वारा जाने का प्रबंध किया। जब राजस्व मंत्री आए तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी कार में मंत्री महोदय को बैठाकर वहां तक ले गए जहां तक कार जा सकती थी। रास्ता खराब होने के कारण खराब रास्ते तक पहुंचकर कार को रोक दिया। वहां बैलगाड़ी थी। मंत्री महोदय कार से उतरकर बैलगाड़ी में बैठ गए। महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी बैलगाड़ी को चलाने लगे। जब मंत्री महोदय ने देखा कि वही कार चालक बैलगाड़ी चलाने लग गया है तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। वह चुपचाप चकों का निरीक्षण करते रहे। चकों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री महोदय ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन की इच्छा प्रकट की। सेवकों ने आपके श्री चरणों में विनय की। विनय स्वीकार हुई। मंत्री महोदय जब हुजूरी में उपस्थित हुए तो उन्होंने अपनी हैरानी को प्रकट किया कि आज मुझे एक ऐसी नई बात देखने में आई है कि जो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। हम प्रायः यह देखते हैं कि अफसरों के जो कार के ड्राइवर होते हैं वह कार चलाने के अतिरिक्त कार की सफाई तक हाथ से नहीं करते। कार को झाड़ने पोंछने के लिए उन्हें अलग से एक नौकर रखना पड़ता है। और आपका ड्राइवर पहले कार चला रहा था और फिर वही आदमी बैलगाड़ी चलाने लगा। इतनी ऊंची शिक्षा विश्व भर में कहीं देखने या सुनने में नहीं आई है। कार का चालक हो और उसके दिल में तनिक भी अभिमान न हो, यह मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। श्री आनंदपुर से विदा होने के बाद वही मंत्री साहिब ग्वालियर राज में पहुंचे तो ग्वालियर राज के सब मंत्रियों की मीटिंग में उन्होंने यह बात सबको बताई कि श्री आनंदपुर वालों के दिल में सब प्रकार के कार्यों के लिए संभाव है। यही निष्काम भावना हमारे देश के सब लोगों में आ जाए तो देश की काया ही पलट जाए। हमारे नौकर तो बिना कहने के किसी काम को करते ही नहीं, फिर कार का ड्राइवर दूसरे काम को कब करने लगा है। और श्री आनंदपुर में तो कार के ड्राइवर के लिए कार चलाना और बैलगाड़ी चलाना एक समान है, एक बराबर है। इस बात की ग्वालियर राज में काफी दिनों तक चर्चा होती रही। राजस्व मंत्री के प्रस्थान करने के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब सेवकों को इस विषय में श्री वचन फरमाए। गुरु दरबार में सेवक को समभाव से सेवा करनी चाहिए। ऊंचे पद का कोई काम हो, चाहे बर्तन साफ करने या झाड़ू लगाने की सेवा हो, मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं आना चाहिए, तब सेवा करने का लाभ है। अपने मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और दूसरे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। राजस्व मंत्री का प्रमाण देते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मंत्री साहब कितने अच्छे ख्याल यहाँ से लेकर गए हैं। सेवक की सब कामों में समानता होनी चाहिए। किसी प्रकार की भी सेवा करने से मन में अहंकार नहीं आता। गुरु दरबार में सब सेवा बराबर हुआ करती है। किसी सेवा को अच्छा समझना, किसी सेवा को छोटा समझना, यह सब मन का धोखा है। इस मन के धोखे से ही तुम्हें बचना है। इसमें तुम्हारा ही लाभ है और देखने सुनने वालों का भी। जिस सेवा को करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा हो, उसे करने के लिए सहर्ष और निसंकोच तत्पर रहना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।